गाइस, राम राम। आप सबको कैसे हैं आप सब। तो गाइस, हमारा जो है टूर वो हो गया है ख़त्म और हम आ गए हैं अपने गुरुग्राम हरियाणा में फिर से। और जो है उज्जैन गए थे हम। भाई साहब, आपको मतलब क्या ही बताएं, इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा पूछो मत। महाकाल की नगरी में जैसे हम लोगों ने प्रवेश किया, कसम से बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा एकदम। 2 बार हमने दर्शन किया महाकाल जी का। एक शाम को, एक 11 साढ़े 11 बजे और एक सुबह 6:30 बजे। 6:30 बजे की एंट्री होती है। सुबह में हमें लोगों को पता तो था, लेकिन हमने कहा आरती तो हो रही है, सुनाई दे रहा था क्योंकि हमने पास में ही रूम ले रखा था। तो हमने सोचा चलो चलते हैं। फिर पांडे जी से बोला हमने कि चलो, तो वो बोले मैं नहीं जाऊंगा अब। तो फिर हमने अम्मा से बोला, अम्मा बोली चलो हम दोनों चलते हैं। फिर 5 बजे हम लोगों ने फ्रेश हुए और 5 बजे जब निकले तो वहाँ से आए। 500 मीटर की दूरी पे रूम ले रखे थे हम। तो आए तो ये मेन वाला बंद था। फिर दूसरी साइड से आए, दुकानें एक साइड की खुली थी और सारी इधर की बंद थी। तो आए पूछते पूछते और देखे तो महाकाल जी की आरती, भव्य आरती हो रही थी। भाई डमरू की जो आवाज़ है, कसम से एकदम रोंगटे खड़े कर दे रहे थे कि डमरू की आवाज़ से जब आरती हो रही थी। तो हमने लाइव जो है आरती देखा महाकाल जी का। उसके बाद फिर 6:30 बजे से एंट्री है। तो हमने सोचा, हम गए ही नहीं फ़ोन लेके हम नहीं गए, क्योंकि हमें लगा ना कि फ़ोन जो है फिर जमा करना पड़ेगा, फिर जा के लेना पड़ेगा। तो हम लोगों ने फ़ोन लिया नहीं। फिर उसके बाद लेकिन गलत किया, क्योंकि सारे लोग फ़ोन लेके गए थे सुबह, क्योंकि जहाँ जमा होता है वो काउंटर खुला नहीं था और सारे लोग फ़ोन लेके गए थे। वीडियो भी बना रहे थे और महाकाल जी का फ़ोटो भी ले रहे थे। हम बहुत पछताए, लेकिन अब क्या करें, हो गया तब कौन जाए फिर लेने। तो इसी वजह से ना हम फ़ोन नहीं ले पाए सुबह में। और शाम को जो है आरती हो रही थी तो हम लोग देखने में लगे थे, क्योंकि दूसरे दिन हमें निकलना था। तो देख रहे थे वहाँ का, जो घूम रहे थे सारा कि क्या कैसे है वहाँ का। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर बना है। इतना सुंदर बना है कि पूछो ही मत। जाने के बाद 1 हफ्ता 10 दिन कम से कम वहाँ रह के घूमो, दर्शन करो रोज़ महाकाल जी के सुबह शाम, तब भी मन नहीं भरेगा, लगेगा कि यहीं रहे, इतना अच्छा बना है। तो हमने आरती महाकाल जी का लाइव देखा। फिर उसके बाद उनके दर्शन किए। 6:30 बजे एंट्री हुई। हम लोग 6:30 बजे दोनों लोग सास बहू गए और 6:30 बजे से महाकाल जी का जो है दर्शन किया। और फिर उसके बाद वहाँ बहुत सारी मंदिरें हैं आसपास जो प्राचीन हैं, वो उनके जो है सारे दर्शन किए। फिर उसके बाद सास बहू आ गए रूम पे। और फिर रूम पे आने के बाद हम लोगों ने अपना अपना बैग उठाया, क्योंकि हमने एक रिक्शा बुक कर रखा था। एक रिक्शा बुक कर रखा था, वहाँ मतलब खड़े रहते हैं 450 500 जैसे जिसका हो जाए। तो हम लोगों ने 4 450 में शायद बुक कर दिया और महाकाल से हमें ले जाके कामतानाथ, फिर उसके बाद एक और माता जी हैं, उनका नाम मुझे नहीं याद है, फिर एक भैरव जी, वहाँ के जो उज्जैन के भैरव जी हैं। क्यों कहते हैं कि महाकाल के दर्शन और उनके दर्शन ना करो तो फिर अधूरी रह जाती है। फिर भैरव जी के दर्शन किया हमने 5 जगह, मतलब उनका 5 जगह का पैकेज रहता है कि 5 जगह मंदिर है पुरानी, वहाँ पे वो घुमा के आपको स्टेशन छोड़ेंगे। इतने 450 500 600 में 5 जगह आपको दर्शन कराएंगे। फिर उसके बाद वो ले जाके आपको स्टेशन छोड़ देंगे। तो 5 जगह हमने दर्शन किए। फिर उसके बाद ले जाके हमें स्टेशन छोड़ा होटल पे, क्योंकि सामने ही स्टेशन था। तो हम लोगों ने वहाँ फिर खाना पीना खाया। फिर उसके बाद अपने ट्रेन पकड़ लिया। फिर उसके बाद और फ़ोन में देखते थे महाकाल जी का जो है भव्य आरती दर्शन, उनका जो है श्रृंगार, उनका जो श्रृंगार है ना, कसम से बता रहे हैं, लाइव देखने वाला भाई और एकदम ऐसे हो जाए एकदम कि वाह, महाकाल जी के दर्शन। हम फ़ोन में वीडियो देखते थे, फ़ोन में फ़ोटो देखते थे,
तो लगता था यार महाकाल जी के कब दर्शन होंगे। लेकिन जब महाकाल जी के दर्शन करने गए, क्योंकि जब 11 बजे गए थे तो उनका वो जो श्रृंगार है वो हट चुका था और ऐसे ही नॉर्मली जो है दर्शन हो रहे थे। लेकिन जब हमने सुबह 5 बजे गए, सुबह जब 5 बजे गए हम ना, तो भाई साहब इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था ना कि पूछो ही मत। ऐसा लग रहा था कि ऐसे सारे लोग लाइव आरती चल रही थी, हम भी भाई गए, खड़े हो गए। अहो भाग्य हमारे कि महाकाल जी का लाइव जो है आरती देखा हमने। तो महाकाल जी को कोटि कोटि प्रणाम। यहीं से फिर से तो गाइस वीडियो को एंड करते हैं और महाकाल जी का जो है आप लोग जाइए, दर्शन कीजिए और उनका भर भर के आशीर्वाद लीजिए। हर हर महादेव।